नाजरीन आदाब, मैं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, हमजा कलेक्शन, ग्लोबल वॉलपेपर, सुप्रीम गारमेंट एंड मन्नत इंटरप्राइज। 2 दिन कबल आसनसोल में चाकू चलाने की घटना की खबर से शिल्पांचल में हड़कंप मच गया था। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक मोहम्मद फैसल को जख्मी हालत में एचएलजी में भर्ती कराया गया था, जिसे बाद में दुर्गापुर ले जाया गया। टीएमसी माइनॉरिटी सेल के जिला सदर सैयद अफरोज ने जानकारी देते हुए कहा कि मोहम्मद फैसल अभी खतरे से बाहर है। सैयद अफरोज ने आसनसोल साउथ के ओसी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इस केस के मुख्य आरोपी मोहम्मद उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, ये जो उस दिन एक्सीडेंट हुआ, ये शहर आसनसोल के लिए बहुत ही बाइस शर्मिंदगी है। इस तरह के वारदात किसी भी शहर में जब भी रूनुमा होते हैं, शहर की तो बदनामी होती है, साथ ही उस शहर के सारे बाशिंदों पे एक खौफ व हरास का जो है माहौल छा जाता है। हम लोग उस दिन रोज़ाना की तरह अपने तृणमूल कांग्रेस अक़लियती सेल के ऑफिस में हम लोग अपने कामों में मसरूफ़ थे, तो हमारे पास एक फ़ोन आया कि फ़ैसल को किसी ने चाकू से अटेम्प्ट किया है, हमला किया है। फ़ैसल को जहाँ तक मैं जानता हूँ, फ़ैसल एक बहुत ही हंसमुख, मिलनसार, अखलाकमंद, बाअखलाक, पढ़ा लिखा और समझदार लड़का है। हमारे ऑफिस में भी आते रहता है, कुछ लोगों के काम लेकर आता है, लेकिन कभी उसने अपने काम के लिए हमको तो नहीं बोला। लेकिन जब मुझे मालूम हुई, मैं आनन फनन में हमारे साथ सारे हमारे तृणमूल कांग्रेस अक़लियती सेल के सारे लोग जो भी यहाँ पे मौजूद थे, तकरीबन 15 से 20 लोग, हम लोग एचएलजी हॉस्पिटल में पहुँचे। पहुँचने के बाद उस वक्त तक फ़ैसल को डॉक्टर फर्स्ट एड करने के लिए ओटी में ले जा चुके थे और पुलिस भी वहाँ पे मौजूद थी और तकरीबन 100-150 लोग भी उस वक्त तक जमा हो चुके थे। बहुत सारे लोगों के अंदर में गुस्सा था, लेकिन हम लोगों ने सबों को समझाया। उसके बाद डॉक्टर ने एचएलजी हॉस्पिटल के जो इमरजेंसी के जो डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत तेज़ी के साथ काम किया। काम करने के बाद फ़ैसल की जो इस जगह पे जो जहाँ पे उनको हमला किया गया था चाकू से, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ब्लीडिंग हो रही थी और जो उमेर और 2-3 लड़का जो साथ में थे, उन लोगों की पूरी जो है गंजी खून से लथपथ हो चुकी थी। मैंने खुद अपने आँखों से देखा है। लेकिन एचएलजी के जो फर्स्ट एड के जो डॉक्टर थे इमरजेंसी के, उन्होंने इस चीज़ को बंद किया। बंद करने के बाद फ़ौरन हम लोग वहाँ से उनको रात में तकरीबन 12 बजे हम लोग हेल्थ वर्ल्ड के लिए लेकर रवाना हो गए। हेल्थ वर्ल्ड में एडमिशन कराने के बाद हेल्थ वर्ल्ड में भी उनको ओटी में उनको फ़ौरन ले जाया गया। उनका ऑपरेशन हुआ और इमरजेंसी में उनको अभी तक आईसीयू वार्ड में उनको रखा गया है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फ़ैसल अभी ख़तरे से बिल्कुल बाहर है। इस सिलसिले में जो इस केस के 3 प्रिंसिपल आसामी जो थे, 3 प्रिंसिपल आसामी जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, उसमें मेन मोहम्मद उस्मान +2, जिनका नाम कुछ टेक्निकल वजह से मैं अभी नहीं बोल पाऊँगा। 3 लोगों के नाम से एफआईआर हुआ है और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर के साउथ पीएस के ओसी शेखर कुंडू को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम करते हुए उन्होंने धनबाद से मोहम्मद उस्मान को अरेस्ट कर कल यानी 11 तारीख को वो धनबाद से मोहम्मद उस्मान को उन्होंने गिरफ़्तार कर यहाँ पे ला चुके हैं और उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है।
साउथ थाना के ओसी साउथ थाना ने मोहम्मद उस्मान को रिमांड पे मांगा है और उनको रिमांड मिल भी चुका है। अब मैं चाहूँगा कि 2 और जो प्रिंसिपल आसामी जो अभी इस केस में अभी गिरफ्तार होना बाकी हैं, उनको जल्द से जल्द कानून के गिरफ्त में आना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ जो 2 धारा लगा है, जो सेक्शन लगा है आईपीसी के थ्रू 326 और 307, ये 2 धारा के अंदर उनके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम लोग भी इस केस पे नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि हम लोग एक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते, कारकुनान होने के नाते हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग शहर में अमन व अमान कायम करें। लोगों के अंदर कहीं से भी ज़रा बराबर भी डर और खौफ का माहौल अगर बनाने की किसी ने कोशिश की तो इसका हम लोग जमकर मुकाबला करें, क्योंकि यहाँ इस रियासत की वज़ीर आला ममता बनर्जी हैं और उनकी ये ख्वाहिश होती है और उनकी जो ये गवर्नमेंट है, ये सारे लोगों के लिए ऐसी गवर्नमेंट है कि जहाँ पे खौफ व हरास का कोई माहौल ना हो। क्रिमिनल की कोई ज़ात नहीं होती है, क्रिमिनल की कोई औकात नहीं होती है, क्रिमिनल की कोई सियासी बाजीगरी नहीं होती है। अगर कोई भी लोग, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि इस तरीके के लोगों का, क्रिमिनल को कोई भी आदमी सपोर्ट करने की कोशिश ना करे, अपने शहर के इज़्ज़त की खातिर, अपने शहर के अमन व अमान की खातिर, चाहे वो किसी का भाई हो, किसी का बेटा हो, किसी का औलाद हो। शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अफरोज़, सदर पश्चिम बर्दवान, तृणमूल कांग्रेस अक़लियती सेल। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी मोहल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। कहते हैं कि अपनी जमीन, अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत एंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बनपुर कालाझरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबी नगर, लावाघंटी, पाइपलाइन रोड, प्लॉट 4 सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250259567। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। Midwest Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7,
day care unit, dialysis unit, dental unit, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। আমাদের হবে না এরকম ওই রকমই ফটো দিতে হবে। আমার যাওয়ার সময় না আমার ক্যামেরা ফাংশন দেখে দেবেন, ঠিক আপনারা সেটিং করতে জানেন। मंच पर उपस्थित समस्त सम्माननीय अतिथियों से मैं निवेदन करूंगा कि सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित करके इस आज के कार्यक्रम अर्थात हिंदी वर्तनी प्रतियोगिता की आधिकारिक शुरुआत करें। सभी सदस्यों से अनुरोध है कृपया सम्मिलित रूप में दीप आसनसोल का यह ऐतिहासिक दिन है कि पश्चिम बंग हिंदी अकादमी ने इस अहिंदी प्रदेश में पहली बार जो वर्तनी की प्रतियोगिता आयोजित की है, उसके पहला कार्यक्रम स्थल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आसनसोल को। इसलिए हम लोग अपने माननीय सभापति हिंदी अकादमी विवेक गुप्त जी को विशेष बधाई देंगे और साथ साथ इस राज्य की मुख्यमंत्री जिनकी अनुप्रेरणा से आज का ये कार्यक्रम संभव हुआ है, सरकारी विशुद्ध सरकारी कार्यक्रम
सुश्री ममता बनर्जी जी, हम लोग सभी हिंदी प्रेमी उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद में हिंदी को इतना बढ़ावा दिया गया है और इस तरह के कार्यक्रम एक अहिंदी भाषी प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं। अब बच्चियों से निवेदन है कि सम्माननीय सदस्य मेयर परिषद गुरदास चटर्जी जी को चंदन का टीका और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। मंच पर उपस्थित है गुरदास आसनसोल और पुरुलिया से आए हुए हिंदी स्पेलिंग कंपटीशन का जो आयोजन किया है, इसमें भाग लेने वाले मेरे भाइयों बहनों, प्रेस और मीडिया से आए हुए मेरे दोस्तों, हिंदी एकेडमी पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी हम लोग का चीफ मिनिस्टर, उन्होंने शुरू किया और हिंदी एकेडमी का भवन आसनसोल में भी बना। तो हिंदी एकेडमी का तरफ से हिंदी भाषा में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं पश्चिम बंगाल में जो लोग रहते हैं, इन लोग का 2011 का पहले बहुत सा तकलीफ था। 2011 का आगे पश्चिम बंगाल में एक सरकार था, वामफ्रंट का सरकार, जो हिंदी भाषा में पढ़ने वाले हिंदी भाषाभाषी के लिए कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी बनने का बाद हम लोग का पश्चिम बंगाल में हिंदी यूनिवर्सिटी भी शुरू हो गया। आप लोग जानते हैं कि हावड़ा में हिंदी यूनिवर्सिटी बना, आसनसोल में हिंदी भाषा में बात करने वाले हिंदी भाषी का संख्या बहुत सा है। आसनसोल में भी मांग था कि आसनसोल में एक हिंदी कॉलेज होना चाहिए। आप लोग को मालूम है कि आसनसोल में करीब 4 से 5 साल आगे हिंदी कॉलेज चालू हो गया। खाली आसनसोल में नहीं, पश्चिम बंगाल में और जगह में भी हिंदी कॉलेज शुरू हुआ। जो लोग हिंदी में स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ने का बाद चाहे झारखंड, बिहार नहीं तो दूसरा कोई प्रदेश में जाके उनको कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल में पढ़ने होता था। पश्चिम बंगाल में हायर एजुकेशन का कुछ था नहीं 2011 का आगे। खाली हिंदी कॉलेज, हिंदी यूनिवर्सिटी नहीं, हिंदी भाषाभाषी के लिए ये सरकार और हम लोग का चीफ मिनिस्टर और बहुत सा काम किया, जो काम हम लोग का देश का जितना दूसरा प्रदेश है, इस प्रदेश में अभी तक भी हुआ नहीं।